जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2 जो कि कक्षा 10th मैथ का है। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन बहुत ही मज़े में किया था और उस वीडियो को आप लोग देखा भी था, बहुत प्यार दुलार दिया। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 और वो भी नए अंदाज में, बिल्कुल आसान तरीक़ा से। तो देखिए आपको प्रश्न शो हो रहा है यहाँ पर, और ये प्रश्न जो है बहुत ही लाजवाब है, गुणनखंड से रिलेटेड है। ठीक है, इसका जो है सो क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है और बहुत ही मज़े में बन जाएगा। ये सवाल उतना कठिन नहीं है जितना कि प्रश्नावली 1.1 में जो है सो 3 नंबर और 4 नंबर 5 नंबर का सवाल जो था। आपको क्या करना है, सिंपली जो है इसमें बनाना है इस सवाल को। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्या कहता है इस पर हम लोग रुझान डालते हैं। प्रश्न को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को, यानी कि जो संख्या आपको नीचे में दिया गया है, यानी कि 5 संख्या दिया है, 140 है, 156 है, 3825 है। कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कहता है निम्नलिखित संख्या, जो संख्या दिया है आपका, कहता है उनका अभाज्य गुणनखंड निकाल करके और गुणनखंड को क्या कीजिए, गुणनफल के रूप में लिखिए। कोई बात नहीं, लिख देंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं। 1 नंबर का जो 1 नंबर क्वेश्चन है, नंबर 1 का पहला नंबर क्वेश्चन वह है 140। कितना है, 140। इस प्रश्न को हम लोग यूँ बनाएंगे चुटकी में। ठीक है, जैसा कि आप लोग बच्चे से सीखते आ रहे हैं कि किस तरह से हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। यदि आपको नहीं भी आता है ना तो आप वीडियो को देखिए, आपको आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका जो हल करेंगे तो 140 जो है इसका हम लोग करेंगे लघुत्तम, यानी कि एलसीएम निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। आपको पता है लास्ट में 0 है तो इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे। जब 2 से लगाएंगे तो 140 का आधा कितना होता है, 70। हमको तो आता है तो हम 70 बोल दिए, लेकिन यदि आपको नहीं आता है तो कैसे कीजिएगा, 140 में जो है 2 से भाग दीजिएगा तो 2 7 होता है 14, पूरा कटेगा, हो जाएगा 0 और 0 यहाँ पर लगा के क्या करेंगे, 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, इसका आधा कितना आ गया, 70। तो यहाँ पर लिखेंगे 70। ठीक है, फिर आपको भी पता है कि 2 से लगाएंगे तो 70 का आधा कितना होगा, 35। कितना होगा, 35। यदि आप नहीं जानते हैं तो भागा दे न दीजिए, 70 में दीजिए 2 से भागा, 2 3 6 बचेगा 1, इस पे 0, 2 5 10। ठीक है, कट गया, कितना आया, 35। कितना आया, 35। तो यहाँ पर देखिए 35, लास्ट में 5 है तो बिना सोचे समझे 5 से लगा दीजिए। कितना से, 5 से लगाइएगा तो 35 में 5 से जब आप भाग देते हैं तो कितना आता है आपको, 5 7 35, 5 7 35। ठीक है, तो 7 बार में करता है, आ जाएगा 7, और 7 में तो 7 से लगेगा, 7 में 7 से लगा के 1। ठीक है, इस तरह से यदि आप कर लेते हैं तो आप इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और करना क्या है, देखिए जिसका तोड़े थे उतना लिख देंगे 140। 140 से का न तोड़े, 140 से का न फैक्टर निकाले, 140 लिख के इसके बराबर में लिखना है 2 गुना 2। क्या लिखना है, 2 गुना जितना भी है ना इसको गुना में लिखना है, 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, गुना में लिखने के बाद आपको फिर से लिखना है 140 बराबर 2 का ठो है, 2 ठो। तो आपको क्या करना है, इसको घात के रूप में लिखना है। तो 2 पे पावर कितना देंगे, 2, क्योंकि 2 कितना है, 2 ठो है, तो 2 ठो है तो भाई 2 दिए पावर। गुना में 5 है तो 5, और गुना में 7 है तो 7। उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है यह है 2 नंबर का सेकेंड प्रश्न है, जो कि कहता है 156। ठीक है, जो कि आपको दिया है कितना, 156। तो 156 में भी हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 156 में यदि आप 2 से लगाते हैं तो आपका आता है, भाग दीजिए इस टाइप से, 2 को 7 बार पढ़ेंगे तो होगा 14, 15 में से 14 गया, 1 बचा, 1 पे उतरा 6, 16 2 8 16। ठीक है, 78 आया। आप नहीं तो भाग दे दीजिएगा। ठीक है, चूँकि हम फर्स्ट सवाल में बता दिए हैं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम इसमें नहीं बता रहे हैं, वैसे आप भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें भाग दीजिएगा ना, 78 आएगा। फिर 2 से लगाइएगा ना तो 2 तिया होगा 6, बचेगा 1 पे, क्योंकि 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 पे उतरेगा 8 तो होगा 18, और दुका में 18 9 बेर में आता है तो 9। अब आपको पता है 39 जो है 13 के पारा में, किस पारा में, 13 के पारा में, कितना बार में, 3 बार में। आप देखिए 2 से जब नहीं लगने लगे तो हम 3 से ट्राई करते। कौन चीज़ से, 3 से। हम आपको बता दें कि किस किस चीज़ से ट्राई करना चाहिए। आपको सबसे पहले 2 से ट्राई करना चाहिए, 2 से नहीं लगता है तो 3 पे जाना चाहिए, 3 से ट्राई कीजिए, 3 से भी नहीं लगता है तो 4 से मत कीजिए। ठीक है, सीधा चले जाइए 5 पे, किस पे, 5 से ट्राई कीजिए, 5 से नहीं लगता है 7 से ट्राई कीजिए, 7 से नहीं लगता है 11 से ट्राई कीजिए, 11 से नहीं लगता है 13 से कीजिए, 13 के बाद 17 से कीजिए, 17 के बाद 19 से कीजिए, 19 के बाद 23 से कीजिए। तो ये सब नंबर जो है ये है अभाज्य संख्या। क्या है,
अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो हम लोग जो कभी भी फैक्टर तोड़ते हैं तो इसी सब संख्या से लगाते हैं, या तो 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से। और ये नहीं कि हम इस बीच में आता है 6 तो 6 से भी लगाना शुरू कर दिए, 6 से कभी नहीं लगाते, ठीक है। कौन चीज़ से लगाना है? 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, ठीक है। और इसी तरह से ये जो नंबर लिखा हुआ है, तो देखिए 2 से लगना बंद हो गया क्योंकि लास्ट में 9 आ गया, तो विषम संख्या आ गया, तो उसका तो आधा नहीं होगा। तो 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे तो 3 से 3 कम 3 और 3 3 9, यानी कि आ गया 13। 13 में तो 13 से लगाएगा तो 1, ठीक है। इतना टूटा, ठीक है। इतना टूटने के बाद इसको मिटा देते हैं। फिलहाल इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए अब जो है यहाँ पर लिखना है आपको 156, इसके इक्वल में लिखना है जो भी चीज़ आया उसको गुना में 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। तो 156 बराबर फिर 2 कितना बार आया है? 2 बार, तो 2 पे पावर 2 दे दीजिए क्योंकि 2 बार आया, 3 बार आता तो 2 पे पावर 3 देते, गुना में 3 गुना में 13 हो गया आपका कौन चीज़ आंसर, ठीक है। इस टाइप से आप क्या करते हैं, ये दोनों सवाल को हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके बाद और भी 3 सवाल बचा हुआ है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए तीसरा सवाल है 38 25, क्या है? 38 25। तीसरा सवाल है 38 और 25, ठीक है। 38 25 का हम लोग कैसे करेंगे? तो 38 और 25 हमने आपको क्या कहा, लास्ट में यदि आपको 5 दिखाई दे तो आप डायरेक्ट 5 से लगा दीजिए। कितना से? 5 से। 5 से लगाएंगे तो यहाँ पर 3 में तो 5 से भाग नहीं लगेगा, तो 38 में 5 से लगाएंगे, 5 7 35। 38 में से 35 गया, बचा 3, ठीक है। कितना बचा? 3। 3 पे 2 उतरा हुआ 32, 6 पंचे लगा देंगे 30, तब 32 में से 30 गया, बचा 3। आप ऐसे भाग दे सकते हैं, ठीक है। हम आपको बता दिए हैं कि भाग कैसे देते हैं। 38 25 में जो है ना 5 से जब भाग दीजिएगा तो 5 7 क्या हो जाएगा? 35, बचेगा 3, नहीं पे उतरेगा 2, 5 6 का क्या होगा? 30। 32 में से 30 गया 2 पे उतरेगा 5, 5 25। तो इस टाइप से आप भाग लगा सकते हैं, ठीक है। और भाग लगा के यहाँ जो आंसर आएगा वहीं बात लिख देना। 765 आया तो यहाँ पर लिख देना 765, ठीक है। फिर आपको 5 है लास्ट में, 5 से लगा देना है, तो 5 कम 5 बचेगा 2 पे उतरेगा 6, 5 25, 1 पे 5, 5 3 15, इतना आएगा 153, ठीक है। 153 आया। अब क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? 3 से एक बार ट्राई करते। किससे? 3 से। 3 से जब ट्राई करेंगे तो 3 से हम लगाएंगे 153 में 3 से। 153 में कितना से लगाएंगे? 3 से। तो 3 से जब लगाते हैं तो 3 5 क्या होता है? 15, 3 5 15, 15 15 कट गया, बचा 3, 3 कम 3, ठीक है। तो कितना बार में आया? 51 बार में कटा, तो 3 से लगाएंगे तो क्या होगा? 51। फिर देखिए 51 में कितना से लगाएंगे? 51 में फिर आप दीजिए 3 से भाग, देखिए 3 से कटता है कि नहीं। 3 से जब आप भाग लगाइएगा, आप कहिएगा 3 से क्यों लगाएंगे, 2 से काहे लगाएंगे? 2 से इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि लास्ट में 1 है और 1 का आधा नहीं होता, इसलिए 2 से नहीं लगेगा। 3 से लगाएंगे, 17 तिया 51, ठीक है। देखिए 3 एक बार में लगाएंगे तो क्या होगा? 3 कम 3, यानी कि बचेगा 2 और यहाँ पर 1, 3 7 21, ठीक है। तो आपको कितना बार में आया? 17 बार, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 से लगा करके 17, और 17 में आप जानते हैं कि 17 से लगाना पड़ता है तो 1, ठीक है। इसका गुणनखंड इतना आया, तो आपको लिखना है 38 25 बराबर 38 25 बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17, ठीक है। आपको इस तरह से लिखना है 38 25 बराबर, पहले आपको छोटा वाला लिखना है, ठीक है। यानी तो पहले आप लिख दीजिए 2 ठो 5 है तो 5 पे पावर 2 गुना में 2 ठो 3 है तो 3 पे पावर भी 2 और गुना में 17, एक ही ठो है तो 17। आपको क्या करना है, जो छोटा है उसको पहले लिख लेना है, तो क्या हो जाएगा 38 25 बराबर में 3 पे पावर 2 और गुना में 5 पे पावर 2 और गुना में 17, ठीक है। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख करके इसका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो आई होप आप इस तीनों प्रश्न को समझे, ठीक है। इसमें कोई आपका डाउट नहीं है, ठीक है। किस तरह से भाग देते हैं, कैसे लिखते हैं, ये आप बच्चे में कर चुके हैं। यदि आपको नहीं आता है तो हमने आपको बता दिया किस तरह से भाग देना है, ठीक है। और कौन चीज़ से पहले लगाना है, कौन चीज़ से बाद में लगाना है। वैसे तो आपका नियम है कि पहले आपको क्या करना है, छोटा नंबर से भाग लगाना चाहिए, लेकिन आप सुविधा के लिए आप बड़े से भी लगा सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है, आंसर आपका उतना ही आएगा, बाद में आपको उल्टा पुल्टा कर देना, ठीक है। पहले जो छोटा है वैसे भी लिखे हैं तो ये भी सही है, लेकिन आप यदि चाहते हैं कि सीधा थोड़ा सा क्रम में लिखे, पहले छोटा उसके बाद बड़ा उसके बाद बड़ा, तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको मिटा देते हैं और जो 2 ठो क्वेश्चन बच गया है उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए वो 2 ठो क्वेश्चन क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और देखिए अगला प्रश्न जो है 2 ठो, वो 4 नंबर का प्रश्न क्या है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 4 नंबर का प्रश्न क्या है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है 4 नंबर का प्रश्न, ठीक है। नंबर 4 का प्रश्न क्या कहता है, नंबर 4 का प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 5005, कितना है 5005 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी वे में, ठीक है। तो 5005 को आपको लिखना है यहाँ पर, इसमें देना है 5, आपको लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है, 5 से लगाइए, देखिए एक बार भाग दे के देखते हैं कितना आता है, ठीक है। 5 से जब आप भाग लगेगा इसमें 5005 में जब 5 से भाग लगेगा तो 5 एकम 5 कट गया, उतरा 0,
जीरो से लगाएंगे, जीरो कट गया, फिर उतरा जीरो, फिर जीरो से लगाएंगे, जीरो कट गया, फिर उतरा 5, 1 से लगाएंगे 5, क्योंकि एक बार में ना 5 आता है, फिर कट गया तो कितना आया 1001। तो यहाँ पर लिखेंगे 1001, ठीक है 1001। अब आपको क्या करना है, इसमें कितना से लगाना है। अब आपको पता ही नहीं है कि 1001 में कितना से लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ट्राई करना है कितना से, 2 से यदि हम लगाते हैं तो 2 से लास्ट में तो आधा होने का कोई चांस नहीं है, तो आधा, एक का तो आधा नहीं होता है जो 2 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा। यदि 3 से ट्राई करेंगे तो 3 कहता है, 3 का रूल है कि जितना भी संख्या है ना उसमें सबका अंकों का जोड़, जैसे 1 0 0 1 है तो सबको जोड़ेंगे, सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे। जोड़ के कितना आता है 1 0 0 0 1, तो क्या हो जाएगा 2, कितना आता है 2। यदि 2 3 से कट जाता है तो ये संख्या भी 3 से कट जाता है, लेकिन 2 तो 3 से नहीं कटता है तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। तो हम लोग 3 से भी ट्राई नहीं करेंगे, और 4 से तो कर ही नहीं सकते हैं, 5 से तो ट्राई कर चुके हैं, 7 पे जाते हैं। किस पे जाते हैं 7 पे। तो 7 से जब ट्राई करेंगे तो देखिए कितना है 1001। 7 से ट्राई करेंगे तो 7 एकम 7, बचेगा 3, 1 पे 0, 7 चौके 28, कितना होगा 28, बचेगा 2, कितना बचेगा 30 में से 28 गया, 2 बचेगा, 2 पे उतरेगा 1, 7 दिया 21, कितना आएगा 21। तो ये आपका कट गया। तो 7 से लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 143, कितना आ जाएगा 143। अब आपको क्या करना है 143 में कितना से लगेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, 7 तक तो हम लोग ट्राई कर लिए थे। इसके बाद किस पे जाते हैं 11 पे, किस पे जाते हैं 11 पे। तो 11 से हम 143 में यदि भाग देंगे तो 11 एकम हो जाएगा 11, बचेगा 14 में से 1 गया, कितना बचेगा 3, और इस पे आएगा 3, 33, ये कट जाएगा। तो 11 तिया 33, ठीक है। तो ये जो है आपका कट गया कितना बार में 13 बार में। तो 11 से लगाए तो कितना बार में कटा 13 बार में, फिर 13 में 13 से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका गुणनखंड तोड़ सकते हैं, ठीक है। और आपको लिखना है 5005 बराबर में 5 गुना 7 गुना 11 गुना में 13, ठीक है। इस टाइप से आपको लिख देना है, ये हो जाता है आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 बार कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए पावर नहीं देंगे, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन जो आपका कहता है वह कितना है 74 29, कितना है 7429, ठीक है। तो 74 29 का हम लोग बनाएंगे 7429, ठीक है। इसका हम लोग बनाएंगे। तो इसका जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो इसमें हम लोग पता करेंगे कि 2 से लगेगा। तो देखिए लास्ट में है विषम संख्या, क्योंकि 9 क्या है विषम है, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में जब हम पूर्ण संख्या परिमेय संख्या बता रहे थे तो वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए थे कि सम क्या होता है, विषम क्या होता है। तो ये जो 9 है ये विषम संख्या है, इसमें 2 से भाग कभी नहीं लगेगा, इसलिए पूरा संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा। और लगेगा भी तो दशमलव में आएगा, हमको दशमलव में तो नहीं निकालना है। 3 पे ट्राई करेंगे तो हमने आपको 3 का रूल बताया है कि सबको जोड़िए, 7 + 4 + 2 + 9, तो 7 4 11, 11 2 13, 13 2 9 3 12 22, कितना होता है 22। 22 तो 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब हमको जाना है 5 पे, कितना पे जाना है 5 पे। और 5 का रूल कहता है कि यदि संख्या के लास्ट में 0 हो, लास्ट में क्या हो, लास्ट में यदि 0 हो या फिर 5 हो तब 5 से लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो लास्ट में तो 9 है तो 5 से नहीं लगेगा, ठीक है। 0 5 रहता लास्ट में तब लग जाता। अब आपको इस पे जाना है 7 पे, किस पे जाना है 7 पे। तो चलिए 7 से एक बार ट्राई कर लेते हैं, पूरा करता है। तो 7 से जब हम भाग देंगे 74 29 में तो हो जाएगा 7 7 6 42, कितना हो जाएगा 42, उतरेगा 5 पे 2, 7 7 49, 7 7 49 लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 3 पे 9 39, और शतका में तो 39 नहीं है 35 है, 35 लगाएंगे 4 शेष बच गया, पूरा नहीं कटा। तो जब पूरा नहीं कटेगा तो 7 से नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। 7 के बाद जाते हैं 11 पे, किस पे जाते हैं 11 पे। तो 11 से हमने आपको बताया कि 7 के बाद किससे ट्राई करते हैं 11 से। तो 11 से ट्राई करेंगे तो हो जाएगा 74 29, और 11 से जब हम लोग ट्राई करेंगे तो 11 छः का क्या होता है 66, तो यहाँ पर लगाएंगे 66, यहाँ पर बचेगा 8, 14 में से 6 गया 8, और ये कट जाएगा बचेगा 2 है। यहाँ पर 11 7 हो जाएगा 77, और आपका बचेगा 5, ये कट जाएगा और बचेगा 9, 11 5 हो जाएगा 55। फिर यहाँ पर भी आपका 4 शेष बचता है, क्या बचता है 4 शेष। ये भी आपका नहीं सूट खाया, यानी कि ये 11 से भी पूरा नहीं कटा। तो अब हमको क्या करना है, लगाना है 13 से, कितना से लगाना है 13 से। 13 से हमने आपको क्या बताया कि जांच करते करते जाना है, किसी भी चीज़ से तो कटेगा। तो 11 के बाद हम लोग किस पे जाते हैं 13 पे। तो 74 29 लिखा हुआ है, इसमें 13 से लगाएंगे तो देखिए कितना से होगा 13 5 होता है 65, तो 13 5 65 लगाएंगे, ठीक है। 4 में से 14 में से 5 गया, 9 बचा, कट गया, ये बचा 2, तो 13 6 अठहत्तर, 13 7 91, 13 7 91 लगाएंगे, बचेगा 1, ही कट जाएगा, बचेगा 9, और 13 का में एक बार में 13 लगाएंगे तो पता चलेगा 100 शेष, कितना शेष 6 शेष। इसमें भी शेष आ गया, ये भी पूरा नहीं कटा, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे यूज नहीं करेंगे, 13 से भी नहीं लगाएंगे। 13 के बाद हम लोग जाते हैं 17 पे, किस पे जाते हैं 17 पे।
17 से ट्राई करेंगे, 13 के बाद 17 से, तो 74 29 है, 74 29, 17 से लगाएंगे तो 17 50 होता है 85, तो 17 चौका 68 लगाएंगे, ठीक है। 68 लगाएंगे तो पता चलेगा यहाँ पर 6 बचा, ये कट गया, ठीक है। और ये इस पर 2 उतरेगा, तो 17 तिया का 17 चौका 68, 17 तिया हम लोग क्या लगाएंगे 51, ठीक है। 51 लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा कितना आपका, यहाँ पर बचेगा आपका 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पर भी बचेगा 1, और यहाँ पर 9 आएगा, तो 17 17 होता है 119, क्या होता है 119। इसमें देखिए आपका पूरा कट गया, तो जब पूरा कट जाता है तो यानी कि कितना से लगाए, 17 से आया कितना 437, तो यहाँ पर 17 से लगाएंगे आया कितना 437, ठीक है। देखिए आपको कहाँ पर कटा, 2 से ट्राई किए, 3 से ट्राई किए, जो है सो 5 से ट्राई किए, उसके बाद 7 से किए, उसके बाद 11 से किए, 13 से किए, 17 से किए, तब कटा, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी करना है, ठीक है। और यदि आप ट्रिक जानते रहिएगा तो ये काम आप बहुत जल्दी में कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिक भी हमने आपको बताया है, विभाज्यता के नियम जब पढ़ा है, विभाज्यता का नियम, तब उसमें आपको बताया है कि 2 से विभाज्य का नियम, 3 से विभाज्य का नियम। यदि आप ये नियम सीख जाते हैं तो आपको कोई भी गुणनखंड हो, चाहे बड़ा से बड़ा हो, आप चुटकी में बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आ गए हैं। यहाँ के बाद हम लोग, चूँकि हम लोग 17 तक ट्राई कर चुके हैं, कहाँ तक ट्राई कर चुके हैं 17 तक। इसके बाद आपको क्या करना है, 17 से नीचे कभी भी ट्राई इसमें नहीं करना, 17 से ऊपर ट्राई करना। 17 के बाद क्या आता है 19 आता है, कितना आता है 19, तो 19 से भाग देंगे 437 में, 19 से 437 में भाग दीजिएगा, तो 19 दूना 38, तो 2 मरतबे में लगाएंगे 38, बचेगा यहाँ पर 5, और ये कट जाएगा बचेगा 7, तो 19 तिया क्या होता है 57, यानी कि पूरा कट गया। 19 से भी कट गया, कितना बार में 23 बार में, तो 19 से लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा 23 बार में, और 23 में तो 23 से लगाएंगे तो 1 बार में कटेगा। तो इसका कितना आ गया 74 29 का कितना आ गया आपका 74 29 का आ गया आपका 17 गुना 19 गुना 23, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं गुणनखंड, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम जो है प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे, और इसलिए जो है आप जो है सो इस चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पूरा डिटेल में डीप में जो है सो एक प्रश्न का निचोड़ तक जाएंगे, जड़ तक जाएंगे, और उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है। इस चैनल पर आपको जो है कक्षा 10th के मैथ का लगातार सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। होप इस प्रश्न को आप अच्छे से समझे। यदि प्रश्न आपको समझ में आया, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपके लिए कैसा रहा, ठीक है। और इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।